फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। आज हम बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की। अब तक हमने क्या पढ़ा था वो आप फर्स्ट वीडियो में जाके देखें। आज बात करते हैं नेक्स्ट कि बैलेंसिंग जो होती है, रिएक्शन की बैलेंस जो करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित जो करते हैं, उस संतुलित करने के साथ साथ उसकी अवस्था लिखते हैं। अवस्था लिखने के अलावा उसमें क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो पढ़ते हैं। अवस्था तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद बात करते हैं अवस्था के साथ क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। अवस्था क्या पढ़ी थी? जैसे जी लगाते हैं, एल लगाते हैं, ये अवस्था हमने वहाँ पर जाके पढ़ ली थी। उसके बाद आगे बात करते हैं स्टेप बैलेंसिंग, कौन कौन से स्टेप होते हैं जब क्रिया को बैलेंस करते हैं। देखो, सम टाइप, रिएक्शंस, कंडीशंस, ब्रैकेट में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc आर इंडिकेट अबव, अंडर और बिलो द एरो इक्वेशन। क्या करते हैं जब भी कोई अभिक्रिया करते हैं? यहाँ देखिए, जब भी कोई अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया में क्या करते हैं, दो तो रिएक्टेंट होंगे, दो या दो, तीन, चार, पाँच, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, और एक प्रोडक्ट बनेगा। जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेट होगा, यानी दो चीज़ें होनी चाहिए कंपलसरी, रिएक्टेंट भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पे एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक यूज करते हैं। वो उत्प्रेरक क्या है, यहाँ पे लिखा जाता है, ये जो एरो का चिन्ह है, एरो के ऊपर लिखा जाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है? देखो, उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता, अभिक्रिया को शुरू नहीं करता। उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट का काम होता है अभिक्रिया की रिएक्शन को बढ़ाना या अभिक्रिया की रिएक्शन को घटाना। अगर अभिक्रिया स्लो हो रही है, अगर अभिक्रिया क्या हो रही है, स्लो हो रही है, तो अभिक्रिया को फास्ट कर देगा। अगर अभिक्रिया फास्ट हो रही है तो सब क्रिया को स्लो कर देगा। डिपेंड आप क्या करना चाह रहे हो, अभिक्रिया को फास्ट करना चाह रहे हो, अभिक्रिया को स्लो करना चाह रहे हो, रिएक्शन को क्या करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो CO+2H2O, और यहाँ पे क्या लिया गया है, एक कैटलिस्ट लिया गया है 340 ATM यानी CH3OH। ठीक है, ये अभिक्रिया करने के लिए यहाँ पे एक कैटलिस्ट की फॉर्म यूज की गई। दूसरी ली गई है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दूसरी कौन सी की गई है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दूसरी की गई है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। उसमें क्या किया है, देखो किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं, 6CO2 + 12H2O, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, इन दोनों की रिएक्शन कर रहे हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और ये अब बनेंगे प्रोडक्ट। अब क्या क्या बनाए, C6H12O6, ये बना है ग्लूकोज, इसको कहते हैं ग्लूकोज। C6H12O6 जो होता है उसको कहते हैं ग्लूकोज। प्लस उसके अलावा ऑक्सीजन बनी है यानी कि O2। उसके अलावा बना है H2O। अब यहाँ पे जो 6 और 6 लगाया ना, ये इस अभिक्रिया को बैलेंस कर रहे हैं, ये अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। अब इसके अलावा एक नई चीज़ ऐड की है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या ऐड किया है, सनलाइट, और नीचे यूज किया गया क्लोरोफिल। ये सनलाइट क्यों यूज की गई यहाँ पे? ये सनलाइट जो होती है ना, ये सनलाइट है उत्प्रेरक। ये अभिक्रिया जब सनलाइट नहीं होगी ना तो भी ये अभिक्रिया पूरी होगी, लेकिन जब होगी बहुत स्लो अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसी होगी? बहुत स्लो। अभिक्रिया को फास्ट करने के लिए, अभिक्रिया को फास्ट करने के लिए यहाँ पे सनलाइट का उपयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पे एक और प्रेरक यूज किया गया है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होती है, ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो या एरो के ऊपर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो कैटलिस्ट होता है या वो क्या होती है, उत्प्रेरक होता है, जो अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता है, अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है। या तो अभिक्रिया की रेट को क्या कर देगा, बढ़ाएगा, या अभिक्रिया की रेट को घटा देगा, दो ही काम करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें उत्प्रेरक के रूप में यूज की जा सकती हैं? टेम्परेचर यूज किया जाता है, टेम्परेचर को ज़्यादा कम कर सकते हैं। प्रेशर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और कैटलिस्ट आपके सामने दिख ही रहा है, ऐसे कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, पहला होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये अभिक्रिया होती हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वैविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया होती हैं, अपचयन उपचयन, ये पढ़ेंगे हम, एक एक करके दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन टाइप क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में होती क्या चीज़ें वो बात करते हैं। देखो आइए ऊपर बात करते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज एटम into atom of another element, nor be atom disappear from mixture appear from the elsewhere। इसके कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर जो एटम है वो, उनका ना तो फॉर्मेशन होता है, ना तो वो नए बनते हैं,
और ना पुराने वाले एटम ख़त्म होते हैं, यानी कि ना तो उनका निर्माण होगा और ना वो डिस्ट्रॉय होंगे, ना वो ख़त्म होंगे। तो होगा क्या, उन एटम्स का आपस में या तो मिक्सचर होगा या वो टूटेंगे, या तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, या वो क्या करेंगे आपस में अलग हो जाएंगे। यही क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। यानी कि यहाँ से ना तो नया कोई एटम ऐड होगा आके, कोई भी नया एटम ऐड नहीं होगा। जो एटम रिएक्टेंट की साइड होंगे, जो एटम इधर साइड होंगे, वही एटम प्रोडक्ट की साइड मिलेंगे। जो परमाणु इधर होंगे वही परमाणु इधर मिलेंगे। अगर इधर कोई परमाणु नहीं है तो यहाँ नया कोई परमाणु आपके सामने नहीं आएगा। यानी कि रिएक्शन जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट की तरफ होगा वही प्रोडक्ट की तरफ आपको मिलेगा। यानी कि बस फ़र्क इतना होगा कि वो जुड़ जाएंगे या वो टूट जाएंगे, फ़र्क इतना आएगा। मिक्स हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं या फिर वो बॉन्ड बना लेंगे। देखो क्या हो रहा है, पहले देखो ए और बी, ए प्लस बी आपस में बॉन्ड बना के ए बी बना लिया। तो यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी बी था, और यहाँ पे भी ए और बी थे, कोई चीज़ नई चीज़ नहीं आई। ये किसको शो कर रही है, केमिकल रिएक्शन। दूसरा, ए बी आपस में बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं की है, बॉन्ड बना रखे हैं। अब इनको क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक होने के लिए देखो क्या हुआ है, रिएक्शन हुई है, ए और प्लस बी में कन्वर्ट हो गए, दोनों आपस में ब्रेक हो गए। तो मैंने पहले कहा था या तो बॉन्ड बनाएंगे या क्या होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तीसरी बात क्या करते हैं, ए प्लस ए बी, यानी कि बॉन्ड बनाया हुआ है दोनों का, और अलग से प्लस में सी और ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, ए है ना, उसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, सी के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ए ने सी के साथ बॉन्ड बना लिया और बी अलग हो गया। यहाँ पे ए और बी का बॉन्ड बना हुआ था, सी अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए ने सी के साथ बॉन्ड बना के बी को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपस में ब्रेक डाउन हुए, नई चीज़ तो नहीं है। यहाँ पे ए बी सी ही है और यहाँ पे भी ए बी सी ही है, नई चीज़ कोई ऐड नहीं हुई है। तो यही केमिकल रिएक्शन कहती है कि यहाँ पे कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं होगी, जो रिएक्टेंट की तरफ है वही प्रोडक्ट की तरफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बी सी डी दोनों आपस में बॉन्ड बना रखे हैं और दोनों रिएक्शन कर रही है। तो अब क्या होगा, ए डी के साथ जुड़ जाएगा और बी सी के साथ जुड़ जाएगा। ए डी के साथ जुड़ गया और बी किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ। तो आपस में बॉन्ड बनाए, आपस में एक्सचेंज हुए हैं, आपस में क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कि दो प्रोडक्ट जो होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। संयोजन अपक्रिया किसे कहेंगे, संयोजन अपक्रिया जब दो रिएक्टेंट दो अभिकर्मक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अपक्रिया। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग मेकिंग बॉन्ड बिटवीन एटम्स। क्या होगा, या तो एटम जो दो एटम्स के बीच में या तो क्या होगा, ब्रेक होगा, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, या बॉन्ड बनेगा। दो ही काम है, देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं, बॉन्ड नहीं था तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड था ब्रेक हो गया। यही दो चीज़ें हो रही हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक पर्टिकुलर रिएक्शंस की। सबसे पहले आता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखो बात करते हैं। देयर आर द रिएक्शन विच प्रोडक्ट फॉर्मेड बाई कॉम्बिनिंग टू और मोर रिएक्टेंट। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, एक नए प्रोडक्ट बनाएंगे। वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाई, देखो एड ए वाटर स्लोली सम कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें धीरे धीरे वाटर मिलाया जा रहा है, क्विक लाइम। ठीक है, इन्हें बीकर, कोई भी बीकर के अंदर डाला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड है ऑलरेडी, उसमें धीरे धीरे क्या मिलाया जा रहा है, वहाँ पे धीरे धीरे उसमें वाटर मिलाया जा रहा है। बीकर बिकम हॉट, और बीकर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये बीकर है ना, ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, बिकॉज इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसमें मिलता जाएगा, जैसे जैसे इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड घुलता जाएगा, बीकर धीरे धीरे हीट होता जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with their water to produce स्लैक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग हीट। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब ये वाटर के साथ मिलेगी तो क्या रिलीज करेगी, हीट रिलीज करेगी। देखो कैसे, क्विक लाइम क्या है, देखो CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और प्लस किसके साथ मिल रहा है, H2। देखो रिएक्शन यही हो रही है, नाम से पता चल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रही है, हाइड्रोजन के साथ। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट प्रोड्यूस कर रही है और CaH का होल ट्वाइस फॉर्मेट कर रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिल रही थी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही थी। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन फॉर्मेट क्या हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेट हुआ था। और क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। यानी कि धीरे धीरे जो बीकर है ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। अब इसमें दो अलग अलग क्या थे, दो अलग अलग रिएक्टेंट थे और उन्होंने एक किसका फॉर्मेशन किया है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। ये क्या कहलाता है,
यानी ये एक तो यहाँ पे वाटर हो गया और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों आपस में मिले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। और ये क्या कहलाता है कैल्शियम, यही कहलाती है कॉम्बिनेशन अभिक्रिया के दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, टू एंड मोर रिएक्टेंट जब आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन इज यूज द वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हैं, दीवार वगैरह के लिए इनके लिए यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली CO2 इन एयर फॉर्म ए द लेयर कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली CO2 क्या करती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी क्या किसका फॉर्मेशन हुआ, इधर देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ, जब वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड मिली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वाइट कलर का होता है, तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घर की दीवारों पे अपन जो कलर करते हैं ना, वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वाइट कलर का, जो बरी करते हैं कलर, वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, रिएक्ट करता है CO2 के साथ। कभी भी देखा होगा जिस टाइम हम कलर करते हैं दीवार पे, तो उस टाइम जितनी शाइनिंग नहीं आती, चमक नहीं आती, जितना उसको सूखने के बाद चमक आती है। तो सूखने के बाद ऐसा क्या होता है, सूखने के बाद क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके साथ CO2 रिएक्ट करती है, और उसके साथ जब CO2 रिएक्ट करेगी तो उसमें चमक पैदा होगी, धीरे धीरे वो सूखेगा। ठीक है, यही बात है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली CO2 एयर, जो एयर के अंदर CO2 है उससे रिएक्ट करेगा फॉर्म में लेयर, और किस में कन्वर्ट होगा, एक लेयर की फॉर्म में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आफ्टर 2-3 डेज वाइट वॉशिंग गिवन ए शाइनी फ्लैश ए बॉल। क्या करेगा, जब क्या था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट 2-3 दिन बाद बनेगा, तो धीरे धीरे 2-3 बाद दीवार के ऊपर चमक आना स्टार्ट हो जाएगी। और चमक किसकी वजह से आई, कैल्शियम कार्बोनेट की। शायद क्यों आई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ क्या किया था, रिएक्ट किया था, इसलिए क्या बना था वहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। देखो CaOH का उल्टा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CO2 के साथ। क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या है, वाटर बन रहा है। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट और देख लो क्या है, अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोयल, जो कोयला जल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, कार्बन है भाई, कोयला को जला रहे हैं, कोयला कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो जो कोयला होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, जो धुआं निकलेगी उसमें CO2 निकलेगी। तो किसका फॉर्मेशन किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू CO2 का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम में H2O2, यहाँ H2 और O2 ने आपस में रिएक्ट किया तो H2O का फॉर्मेशन हुआ। H2O क्या है, एक प्रकार का वाटर है, एक प्रकार क्या है, लिक्विड फॉर्म में। रिएक्शन विच हीट रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूस कॉल्ड द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हीट बाहर निकलती है। एक्जोथर्मिक किसे कहते हैं, जिस रिएक्शन के होने से हीट का बाहर निकलना हो, जिस रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन आपस में हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो, तो वो क्या कहलाती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अभी देखो हीट प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पे, ये रही देखो, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे ना, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट बाहर निकल रही है, इसमें बाहर निकल रही है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आएंगी। रिएक्शन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन, के फॉर्मेशन होने पे हीट जब बाहर निकल रही है, प्रोड्यूस कॉल्ड है एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहता है, बर्निंग, देखो CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2, ये क्या है, हीट बाहर निकालेंगे। जब CO2 और 2H2 का फॉर्मेशन होगा तो इनसे हीट बाहर निकलेगी। यानी हीट कब बाहर निकलना, सब्जी पकाते हैं, सब्जी को गर्म करते हैं ना, तो उससे हीट बाहर निकलती है, तो वो क्या एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर आ रही है, तो एनर्जी भी एक प्रकार की हीट है, वो भी बाहर आ रही है, तो वो भी क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जो सब्जियां जब पकती हैं ना तो उनका डीकम्पोजिशन होता है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन द कंपोस्ट, जो मैटर होता है वो कंपोस्ट होता है, तो उसमें हीट बाहर निकलती है। बर्निंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो उससे हीट बाहर निकलती है। ओके, नेक्स्ट आपके दिया हुआ है बर्निंग मैग्नीशियम
टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको दिख रहा है नीचे लास्ट डायग्राम, इसमें क्या होता है, ये बर्न कर रहे हैं, किसको बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ना, तो यहाँ से व्हाइट कलर की धुआं बाहर निकलेगी, और व्हाइट कलर की जो धुआं बाहर जाएगी ना, वो किसकी फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में चूर्ण बन जाएगा उसका। तो वो भी क्या हीट प्रोड्यूस करेगी, वो भी क्या करेगी, एक प्रकार की हीट। तो वो भी हीट प्रोड्यूस जो कर रही है, हीट जो बाहर निकाल रही है, हीट जो रिलीज कर रही है, वो सारी की सारी एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आती हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें जो भी डाउट हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराएंगे। ओके, थैंक यू।